राजस्थान में इस साल राजनीतिक घटनाओं के बदलाव के लिए जाना जा रहा है। यहां सबसे ज्यादा बदलाव बीजेपी में हुआ। साल की शुरुआत में 23 मार्च को बीजेपी ने अध्यक्ष सतीश पूनिया को हटा दिया था। उसके तुरंत बाद चित्तौड़गढ़ से 2 बार के सांसद सीपी जोशी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। वहीं से एक नई शुरुआत हुई। इसके ठीक कुछ ही दिन बाद नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया गया। हालांकि इन सब के बावजूद बीजेपी ने राजस्थान में सत्ता हासिल कर ली। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि बीजेपी ने 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनकी जगह बीजेपी ने पहली बार विधायक चुनकर आए भजनलाल शर्मा को प्रदेश की कमान दे दी। तो वहीं बीजेपी ने इस साल तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट खाली हुई तो उपनेता को प्रमोट किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई। इसके बाद उपनेता की जगह किसे लाया जाए, इस पर मेहनत शुरू हुई। चुरू जिले से आने वाले राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया के कंधों पर पार्टी ने जिम्मेदारी डाल दी। ये दोनों नेता तभी से अब तक चर्चाओं में हैं। अध्यक्ष बदलने की शुरुआत और चुनौती। राजस्थान में विधानसभा का चुनाव नजदीक था और उसके कुछ महीने पहले बीजेपी ने अध्यक्ष को बदल दिया। इसके बाद यहां एक नई शुरुआत हुई। उसी सियासत को लेकर बात आगे बढ़ने लगी। अध्यक्ष के बदलते ही नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष की चर्चा शुरू हो गई। वर्षों बाद किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। भाजपा में सीपी जोशी के सामने बड़ी चुनौती थी कि पार्टी को चुनाव में कैसे जीत दिलाएं। मगर कुछ दिन में चुनाव की रणभेरी बच गई और टिकटों के बंटवारे का सिलसिला शुरू हो गया। चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट पर सीपी जोशी के लिए मुसीबत तब खड़ी हुई जब वहां से 2 बार की विधायक का टिकट कट गया और चंद्रभान सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर बैठे। वहां से भैरों सिंह शेखावत के दामाद को मैदान में उतार दिया गया। मगर इस सीट पर भाजपा की जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। नेता और उपनेता की चर्चा। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अप्रैल में राजेंद्र राठौर को बैठा दिया गया था। उसके बाद उनके सामने विधानसभा का चुनाव भी था। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौर को तारानगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया था, जहां पर उन्हें हार मिली। अब उनकी भूमिका पर भी नजर है। क्या उन्हें पार्टी दिल्ली ले जाएगी या यहीं पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी? यहां पर ऐसी चर्चाएं तेज है। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को भी आमेर से विधानसभा का चुनाव वो हार गए। उनकी भी भूमिका अब तक तय नहीं हुई है। नेता और उपनेता प्रतिपक्ष की चर्चाएं अब तेज है। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव। राजस्थान में इस साल सबसे ज्यादा बदलाव भाजपा के संगठन में रहा। अध्यक्ष से लेकर पूरा संगठन बदल गया। इसके साथ ही जिलों के अध्यक्ष भी बदल गए। भाजपा के सभी 7 मोर्चों को बदल दिया गया। लगातार यहां पर बदलाव जारी रहा और इस साल भाजपा में बदलाव का सिलसिला जारी रहा। अब भी बदलाव की सुगबुगाहट जारी है।